तो फिर आप दोनों में से किस चीज को चूज करेंगी, मॉडलिंग या फिर पढ़ाई? वो इसमें ही हो जाएगा कि एक तरफ पैशन और एक तरफ करियर है। तो आपने जैसा कि अभी बताया आप क्लास 10 की स्टूडेंट है, तो आप स्टडी करते करते मॉडलिंग में कैसे आ गए? मतलब ऐसा क्यों लगा आपको कि इस शो में आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए? एक तो जैसे कि मैं 10th में हूँ तो थोड़ा स्टडीज का बर्डन रहता है, पर मैंने एक सिंपल सा रूटीन फॉलो किया था। हाय, मैं हूँ करिश्मा और आप देख रहे हैं करिश्मा का करिश्मा विद बंधन टीवी भारत। आज है हमारे साथ मिस्टर मिस कॉर्पोरेट की विनर मिस चाहत मुंडानिया। तो चलिए जानते हैं उनके बारे में उन्हीं के मुंह से। हाय, कैसे हो आप? मैं अच्छी हूँ, थैंक यू सो मच करिश्मा दीदी। माय नेम इज चाहत मुंडानिया एंड आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। अभी रिसेंटली मैंने मिस्टर एंड मिस कॉर्पोरेट रैंपो कॉम्पिटिशन में फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया था और आई एम वेरी हैप्पी। और मैं अभी बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैं अभी ये मिस कॉर्पोरेट बनी और आई एम वेरी ग्लैड टू हियर बी हियर। तो आइए पूछते हैं कुछ सवाल इनसे। ये मिस्टर मिस कॉर्पोरेट जो शो हुआ था, इस शो का आपको पता कैसे चला था और आपको किसने मौका दिया था इस शो में पार्टिसिपेट करने का? मैं एक्चुअली नितिन सर की जो वर्कशॉप थी, मैं उस वर्कशॉप में गई थी और नितिन सर ने मेरे को ये अपॉर्चुनिटी दी थी कि आप ये रैंपो का हिस्सा बन सकते हो और आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो मुझमें एक अलग सा एक कॉन्फिडेंस आया था कि हाँ मैं कर सकती हूँ, तो मैंने इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था। नाइस। तो आप क्लास 10 की स्टूडेंट है जैसा कि आपने बताया, तो आपको ऐसा क्यों फील हुआ कि आपको मॉडलिंग में जाना चाहिए या फिर शो में पार्टिसिपेट करना चाहिए? ये कुछ नया लगा था मुझे और मैं चाहती थी, मैं एक्चुअली शुरू से चाहती थी कि मैं इस रैंपो का हिस्सा बनूं। Okay. तो मैंने सोचा कि ये कुछ नया है तो इसको ट्राई करके देखते हैं। ओके। तो मैंने ट्राई किया और मैं तो आपने जैसा कि अभी बताया आप क्लास 10 की स्टूडेंट है, तो आप स्टडी करते करते मॉडलिंग में कैसे आ गए? मतलब ऐसा क्यों लगा आपको कि इस शो में आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए? एक तो जैसे कि मैं 10th में हूँ तो थोड़ा स्टडीज का बर्डन रहता है, पर मैंने एक सिंपल सा रूटीन फॉलो किया था। जैसे कि वीकेंड्स पे जैसे कि थोड़ा फ्री टाइम होता है तो मैंने मॉडलिंग का थोड़ा सा रैंपो का प्रैक्टिस किया और मेरे को ये अपॉर्चुनिटी नितिन सर ने दी थी, तो मैंने इसमें ट्राई किया और फिर इसलिए मैंने इस कॉम्पिटिशन में किया। नाइस। तो आपको लगा था कि आप ये टाइटल ले पाएंगी? मेरे को नितिन सर ने एक एडवाइस दी थी कि रैंपवॉक में जब आप जाते हो ना तो वो सिर्फ स्टेप्स का नहीं होता है, सही बात उसमें है। आपको एक्सप्रेशंस और कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए बिल्कुल था। सही बात। और मैं जब स्टेज पे थी तब मैंने इसी बात को फॉलो किया और मेरे में शायद इसी वजह से कॉन्फिडेंस आया कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ। और इसी कॉन्फिडेंस के साथ मैं और इसी कॉन्फिडेंस ने मेरे को विन कराया। नाइस, बहुत अच्छी बात है ये तो कि आप समझ रहे हो सारी चीजों को और सपोर्ट लेके आगे बढ़ रहे हो। ओके, तो फैमिली आपको इस चीज में सपोर्ट कर रही है? हाँ, फैमिली पूरा सपोर्ट कर रही है। तो आप आगे भी मॉडलिंग करना चाहोगे? हाँ, अगर कहीं ऐसी आपके साथ सामने वो सिचुएशन आ गई है कि अब मुझे ये चीज छोड़नी पड़ेगी और वो भी तब जब आप बहुत आगे जा चुके हो, तब आप क्या करोगे? तब ऐसा होगा कि थोड़ा मुश्किल होगा, पर वो सिचुएशन अगर कुछ ऐसी हुई कि कोई ऑप्शन नहीं है तो फिर छोड़ना पड़ेगा। तो आप छोड़ दोगे उसको? पर हाँ, ट्राई मैं पूरा करूंगी कि नहीं छोड़ूंगी। नाइस। तो आपने रैंप वॉक करना कहाँ से सीखा? आपको खुद ही आता था या फिर सीखा या फिर ट्यूटोरियल वगैरह देखे, कैसे कुछ किया? मैंने यूट्यूब पे थोड़े ट्यूटोरियल्स देखे थे और मैंने प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, राइट। तो बस मैंने प्रैक्टिस करी और थोड़ा ऐसे हो गया। ओके, तो आपको पढ़ाई को लेके आपके लिए क्या है? मतलब पढ़ाई करके आप क्या बनना चाहते हो? पढ़ाई करके मैं इतनी भी अच्छी नहीं हूँ उसमें, पर या मेरी इच्छा है कि मैं साइंस लेके थोड़ा मेडिकल लाइंस में जाऊँ। अच्छा, मेडिकल लाइंस में, राइट। तो फिर आप दोनों में से किस चीज को चूज करेंगी, मॉडलिंग या फिर पढ़ाई? मॉडलिंग ये थोड़ा सिचुएशनशिप है। हाँ, आप बताओ। वो इसमें ही हो जाएगा कि एक तरफ पैशन और एक तरफ करियर है। यस। चलिए, तो अब जानते हैं आपकी हॉबीज के बारे में। आपकी हॉबीज क्या है और आपका पैशन?
हॉबीज एक तो मैं डांस करती हूँ और Okay. मेरे को उसमें बहुत अच्छा लगता है कि मैं ऐसा अच्छा कर लेती हूँ। Okay. और मैं कभी मेरी इच्छा होती है तो मेरे मूड के ऊपर है तो मैं लिख भी ले लेती हूँ। आप थोड़ा मूडी हो। मैं थोड़ा लिख भी लेती हूँ। तो आपने स्कूल में कोई ऐसा कारनामा किया है जो अब आपको पछतावा हो रहा हो कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था? हम तो ऐसे बात की है। अभी ना मैं जब 8th पास हुई थी Okay. तब मेरा जब रिजल्ट आया था तो मैम ने क्या हमने 8th में बहुत ज्यादा थोड़ी मस्तियाँ की थी तो मैम ने उसके बेसिस पर हमारे थोड़े मार्क्स काट लिए थे। तो घरे उसमें जाइए तो थोड़ा- बच्चे बराबर। तो उसके थोड़ा गुस्सा आ गया था तो 8th का जब मेरा 9th में जब फर्स्ट डे था तब मैं 8th क्लास में जाकर उसके पंखों को ऐसा तोड़कर फिर मैं आ गई थी। ऐसा भी नहीं करना चाहिए किसी के साथ, ये गलत बात है। पर ठीक है, बचपन की मस्तियां होती रहती है। और कभी घर पे ऐसा कारनामा किया है कि मम्मी ने फिर बराबर पूछो मत? हाँ ऐसा ऐसा भी किया। तो मम्मी थी नहीं एक बार घर पे और मैं मेरा भाई अकेले थे तो उसको कुछ खाना था और मैंने कहा था कि बाहर से मंगा ले पर उसने मुझसे जिद करी कि तू बना ले तो गुस्से गुस्से में बनाया तो नमक वगैरह बहुत ज्यादा डाल के और ऊपर से हम दोनों लड़ा रहे थे तो वो ढुल भी गया और उसके बाद उसी टाइम पे मम्मी भी आ गई। मैंने उसको तो कुछ नहीं बोला। हाय हाय, फिर तो बस सोच के ही लग रहा है कि बहुत कुछ हुआ होगा। आपने कभी भूत देखा है? भूत, आत्माएं या फिर कुछ ऐसा डरावना सीन आपके साथ हुआ हो, सपने आए हो, ऐसा कुछ हुआ है कभी? भूत ऐसे देखा तो नहीं है और मैं मानती नहीं हूँ कि ऐसा होता है। Okay. पर वो होता है ना कि अपन हॉरर मूवीज देखते हैं और अपने वो सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है और सपनों में वो आता है। तो उसी तरह से मेरे एक बार आया था कि मैं ऐसे बेड पे सो रही हूँ और मैं ऐसे बेड पे ऐसे उठी हूँ। वो फील हुआ अंदर अंदर है कि उठा और दिया किसी ने? मेरे हाथ ऐसे ऐसे हो रहा है तो मेरी एकदम से नींद खुली थी तो फिर मेरे को पता पड़ा कि नहीं है। तो फिर खुद की शक्ल देखी होगी आईने में, डर लग गया होगा एक बार के लिए तो है कि मेरे अंदर ही कहीं आ तो नहीं गया। बेड के सामने ही है। अरे ये तो फिर बहुत गंदा सीन हो गया गाइस इनके। और मैं बाल खोल के सो रही थी। अरे भाई तब तो लग ही रहे होंगे लिए। तो मेरे को डर लगा था तो मैंने एकदम से जाके लाइट ऑन करी फिर पता लगा नहीं ये तो नहीं हूँ, अच्छी लग रही हूँ, ठीक है। तो आपके लाइफ का सबसे खराब पल कौन सा था? खराब ये था जब मेरे को बिना बात के जब मम्मी डांटती है वो सबको खराब लगता है। वो ही था और ऐसा तो कुछ नहीं था। और सबसे बहुत ही प्यारा एंड खुश नसीब पल कौन सा था? मैंने ये 8th का जो मैंने बताया कि मेरे परसेंटेज थोड़े से लो हो गए थे तो मैंने 9th में एक टॉप मारा था। वाओ नाइस। क्लास में फर्स्ट रैंक आई थी तो वो जब मेरे मम्मी पापा का जो रिएक्शन था वो मेरे को बहुत अच्छा प्यारा लगा था। अभी तो आपने बोला कि आप पढ़ाकू नहीं हो। अब कैसे बोल रहे हो? मैं डर हुई थी। चलो कोई बात नहीं। तो कोई लास्ट मैसेज अपने ऑडियंस के लिए? हाँ मैं ऑडियंस को ये कहना चाहूंगी एक्चुअली मेनली यूथ को कि अपन जो आई नो कि पढ़ाई का थोड़ा सा बर्डन होता है पर अपने पढ़ाई के साथ साथ अपना पैशन भी आप फॉलो कर सकते हो और उस पैशन को आप फॉलो करके उससे भी करियर बना सकते हो तो और अपना बेस्ट दो तो अच्छा है। ओके, थैंक यू सो मच। आप हमारे पॉडकास्ट में आए और आपने अपना टाइम निकाला। सबसे बढ़िया बात तो आपके एग्जाम चल रहे थे फिर भी आप आए, तो थैंक यू सो मच। आप हमारे पॉडकास्ट में आए और आपने अपना इतना कीमती समय हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो गाइस जल्दी से जल्दी इस वीडियो को शेयर करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो और बेल आइकन दबाना ना भूलें और बने रहे करिश्मा का करिश्मा विद बंधन टीवी भारत। थैंक यू सो मच।